के संदर्भ में विस्तार पूर्वक विवेचना आरंभ कर दी थी और इस क्रम में हमने आरंभिक रूप से देखा कि शून्यवाद के प्रमुख आचार्य और उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से थे जो उन्होंने रचित किए, उसके बारे में एक डिटेल हम लोगों ने थोड़ा सा नोटिंग किया और उसके उपरांत हम लोग ने ये देखने की कोशिश की कि शून्यवाद के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। और उस पृष्ठभूमि में हम लोग ने स्पष्ट रूप से देखा कि इन यानियों ने जिस प्रकार से एक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस विचार रख दिए थे, जो मूल रूप से भगवान बुद्ध के विचार थे, उसके कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस पे जाके बैठ गए थे। तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस पोजीशंस के विरोधाभासों को दूर करके किस प्रकार से फिर से भगवान बुद्ध द्वारा प्रेषित और उपदेशित आध्यात्मिक अद्वैतवाद की स्थापना, जो उनका मूल उद्देश्य था, उस उद्देश्य पे वो पहुंचना चाहते थे और इसी प्रयास में उन्होंने अपने इस शून्यवादी दर्शन की विवेचना की, जिसको हम लोग ने देखने का प्रयास किया। यह समझने के उपरांत हम लोग ने एक बिंदु देखा कि शून्यवाद के अर्थ को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम रहते हैं। तो इस भ्रम को हमने अपनी व्याख्या में दूर करने का प्रयास किया और आप लोग को विस्तार पूर्वक समझाया कि किस प्रकार शून्य का दो अर्थ आप लोग की पुस्तकों में व्याख्यायित है, मूल ग्रंथों में भी शून्यवाद की इन दो अर्थों की विवेचना की गई है। एक व्यवहारिक रूप से जिसको हम लोग स्वभाव शून्यता कहते हैं, जिसके रूप में जगत को व्याख्यायित किया गया है, और पारमार्थिक रूप में इसे प्रपंच शून्यता कहते हैं, जिसे निर्वाण के रूप में व्याख्यायित किया गया। और फर्दर इसकी विवेचना में हम लोग स्पष्ट किए थे कि स्वभाव वस्तुतः किसकी ओर निर्देशित करता है। स्वभाव वस्तुतः मूल परम तत्व की ओर हमें निर्देशित करता है। यानी जब हम जो है मूल परम तत्व से हटकर जो है इस प्रातीतिक और जो है मिथ्यात्मक संदर्भ में सारी चीजों को रियल मानकर चलने लगते हैं, तो किस प्रकार से हम बंधन में आ जाते हैं और किस प्रकार से हम इस जगत के जन्म मरण चक्र में घूमते रहते हैं। तो स्वभाव शून्य जो है इस जगत को कहा गया है, यानी जो परम तत्व है, जो स्वतंत्र सत्ता है, जब इससे इतर हम जो है सारी चीजों को देखने लगते हैं, तो उस संदर्भ में ये सारी चीजों की व्याख्या हमने कल विस्तार पूर्वक की थी, जिसको हम लोग ने व्याख्यायित किया कि यह स्वभाव क्या है। वस्तुतः निर्विकल्पक बुद्धि विकल्पातीत निरपेक्ष परम तत्व निर्माण है। ठीक है, इसी स्वभाव से शून्य होना, इसी स्वभाव से रहित हो जाना, उससे हट जाना और जगत के प्रपंच में, जगत के प्रातीतिक मिथ्यात्व में जो है किसी प्रकार की, जिसको कहते हैं नित्यता को देखना, किसी प्रकार की आसक्ति को बिठा लेना, जिससे हम बंधन में चले जाते हैं। तो उसी सेंस में इसे स्वभाव शून्य जगत के रूप में शून्य के अर्थ को व्यावहारिक रूप में व्याख्यायित किया गया। और पारमार्थिक रूप में हम लोग इसको प्रपंच शून्य कहते हैं, यानी जहाँ समस्त प्रकार के प्रपंच, ये जो प्रपंच चल रहे होते हैं इस जगत के विषय में, जो जगत मिथ्या है, मृषा है, दुख रूप है, और हम उसको जो है स्थायी मान लेते हैं, सुख रूप मान लेते हैं। तो ये सब जो प्रपंच चल रहा होता है, जब ये प्रपंच शांत हो जाता है, जो निर्वाण प्राप्ति के उपरांत ही होता है, तो ये जब प्रपंच शांत हो जाता है, तो पारमार्थिक रूप से इस शून्य का अर्थ प्रपंच शून्य हो जाता है। तो इस रूप में हम लोग ने शून्यवाद के अर्थ को समझने का प्रयास किया और इसी में एक विवेचना और हम लोग ने कल की कि सामान्य तौर से आप लोग के इंटरव्यू या फिर वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि निर्वाण और जगत, यानी परम तत्व के लिए और जगत दोनों के लिए अनिर्वचनीय पद का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में भिन्नता किस दृष्टिकोण से है। तो हम लोग ने स्पष्ट किया कि जगत के संदर्भ में जब हम लोग अनिर्वचनीय पद का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ होता है प्रातीतिक, यानी न सत न असत न सत्सत और न उभय, न दोनों। इस सेंस में हम लोग उपयोग कर रहे होते हैं इसका। तो इस सेंस में हम लोग इस सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जगत क्या है, सद असत निर्वचनीय, यानी सत असत से अनिर्वचनीय है।
और जब हम लोग परम तत्व या निर्वाण के संदर्भ में अनिर्वचनीय पद का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये बुद्धि विकल्पों से अतीत है, इसलिए अनिर्वचनीय है। यानी ये जो चार कोटियां हैं जिनमें हम बांट कर सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, वह इन चारों कोटियों से क्या है, अतीत है, परे है। इसलिए हम इसे अतीन्द्रिय कह रहे होते हैं और इसे अनिर्वचनीय कह रहे होते हैं। तो इसको हम लोग ने समझने की कोशिश की। और जो शून्यवाद या माध्यमिक हम लोग इसका प्रयोग कर रहे होते हैं, तो जैसा हम लोग ने पहले भी स्पष्ट किया था कि भगवान बुद्ध का दर्शन क्या करता है, मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ भी जो माध्यमिक पद जुड़ता है, तो ये जो मध्यम पद होता है, इसका भी अभिप्राय स्पष्ट किया गया है कि समस्त बुद्धि विकल्पों का निषेध। मध्यम पद क्या है, समस्त बुद्धि विकल्पों का निषेध कर देना और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना। और इस प्रकार हम लोग ने स्पष्ट किया कि शून्यवादियों ने जो प्रयास किया कि हीन यानियों के द्वारा जो विरोधाभास, जो एक प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस आ गए हैं, उन कॉन्ट्रडिक्शंस को दूर करने का प्रयास किया जाए। तो हीन यानियों ने जो बहुतत्ववादी वस्तुवाद की स्थापना की थी, संतान संघातवाद की स्थापना की थी, महायानियों ने, शून्यवादियों ने इसे अद्वैतवादी आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, आध्यात्मिक अद्वैतवाद में इसको परिणित कर दिया पुनः एक बार अपने प्रयासों से। विज्ञानवादियों ने निरपेक्ष विज्ञानवाद, निरपेक्ष शुद्ध विज्ञप्ति मात्र, एकमात्र तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया। और यहाँ शून्यवाद के रूप में जैसे प्रपंच शून्य निर्वाण को एकमात्र तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया। यहाँ विज्ञानवादियों में जहाँ विज्ञानवादियों में जगत की, आत्मा की, इन सब की सत्ता को जो है नितांत असत के रूप में स्वीकार किया गया, इनकी प्रातीतिक सत्ता भी स्वीकार नहीं की गई। जबकि हम लोग वादियों में देख रहे हैं कि यहाँ जगत को प्रातीतिक स्वीकार किया गया है, यानी सदसद निर्वचनीय स्वीकार किया गया, मिथ्या कहा गया। जैसा कि हम लोग देख रहे होते हैं, ये पोजीशन आपको शंकराचार्य के दर्शन में भी मिलती है। जगत को मिथ्या कहा जाता है, लेकिन ये मिथ्या होती है पारमार्थिक दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ सत्य के तीन स्तरों की व्याख्या हो रही होती है। उस तरह की कोई स्पष्ट विवेचना जो है वह आपको बौद्धिज्म में नहीं दिखाई देती। इसीलिए कुछ मायनों में इन सारी चीजों को परिष्कृत करके एक नवीन तरह के दृष्टिकोण को रखने का प्रयास आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने अद्वैत मत में किया था, जिसकी विवेचना हम लोग विस्तार पूर्वक करेंगे जब अद्वैत दर्शन करेंगे। इसी प्रकार हमने स्पष्ट किया कि दृष्टिवाद को दृष्टि शून्यवाद में, और जो हीन यानियों का क्षणिक धर्मतावाद था उसको महायान ने धर्मतावाद में, और हीन यानियों के नैरात्म को पूर्ण नैरात्यवाद में, जिसमें नैरात्यवाद में पुद्गल नैरात्म और फल नैरात्म दोनों को स्वीकार किया गया। और इसकी आरंभिक विवेचना बड़ी विस्तार पूर्वक हम लोगों ने देख लिया है। और जहां तक शून्यवाद के तर्क और दर्शन का संदर्भ था, तो हम लोग ने कल की क्लास में स्पष्ट किया कि ये मुख्य रूप से जो तर्क प्रस्तुत कर रहे होते हैं वो डायलैक्ट्रिक का होता है। जैसा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में हमने कल ज़ेनो की चर्चा की थी कि चलता हुआ बाण चलता नहीं है, वहां पर भी जो तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे वो द्वंद्वात्मक तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे। बाद में इसी विधि का प्रयोग प्लेटो ने भी किया, सुकरात ने भी किया, प्लेटो ने भी किया, और आगे चलकर जो है इसी डायलैक्ट्रिक विधि का प्रयोग हेगल ने भी अपने पक्ष विपक्ष और समपक्ष, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस, इसमें भी द्वंद्वात्मक विधि का प्रयोग किया। लेकिन कई ऐसे द्वंद्वात्मक विधियों के प्रयोग करने वाले दार्शनिक थे जो संदेहवाद की ओर चले गए, और उन्हीं में से एक भारतीय दार्शनिक परंपरा में भी एक स्कूल हुआ है बौद्धिज्म का, जिसको शून्यवाद कहते हैं। यह भी संदेहवादी ही हो गए, क्योंकि ये भी किसी भी प्रकार की ज्ञान की संभावना पर संदेह करने लगे द्वंद्वात्मक तर्कों के माध्यम से। कल जैसा हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये करते क्या है, ये करते ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से अंतर विरोधग्रस्त दिखा देते हैं, यानी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा देते हैं। और इस प्रकार वह उनको समान रूप से पक्ष और विपक्ष दोनों को खंडित कर देते हैं। और एक विशेष प्रकार के पद का प्रयोग इस संदर्भ में किया जाता है, जिसको हम लोग प्रसंगापादन कहते हैं। ये पद का प्रयोग, प्रसंगापादन पद का प्रयोग किया जाता है। कोई आपसे पूछ दे कि प्रसंगापादन क्या है,
तो आप स्पष्ट करेंगे कि द्वंदात्मक तर्क की एक विधि है जिसका प्रयोग शून्यवादी करते हैं, जिसमें वो पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से अंतर विरोधग्रस्त होने के कारण खंडित कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रसंगत पालन है। तो ये जो द्वंदात्मक तर्क कहते हैं उसका उद्देश्य क्या रहता है? इनका उद्देश्य यही रहता है द्वंदात्मक तर्क और उनके दर्शन का, कि वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोई भी सत्ता, कोई भी भाव, कोई भी तर्क पद्धति नहीं है जिसके माध्यम से जो है हम परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। यानी ये जो भी बुद्धि के विकल्पों के माध्यम से हम सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, वह कोई भी तर्क, कोई भी बुद्धि विकल्प उस परम तत्व को जानने में सक्षम नहीं है। वह बुद्धि विकल्पों से अतीत है, स्वानुभूति गम्य है। परम तत्व जो है वह यही दिखाना चाहते हैं और इसी संदर्भ में अपने इस द्वंदात्मक तत्वों को प्रस्तुत करते हैं। एक फैक्चुअल संदर्भ हमने कल प्रस्तुत किया था बुद्धि की कोटियों के संदर्भ में, कि यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि प्रथम सत की कोटि के अंतर्गत सांख्य और वेदांत को स्वीकार करते हैं, असत के अंतर्गत वह हीनयान को, और जो सत सत है उसके अंतर्गत जैन को, और नसत न असत इस कोटि के अंतर्गत चार वार को स्वीकार करते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है फैक्चुअल आपकी यूजीसी में जीआरएफ में पूछे। इसके बाद हमने आचार्य नागार्जुन का एक अष्ट निषेध का विचार, अजातिवाद का विचार प्रस्तुत किया था, और ये भी बताया था कि कैसे अद्वैत मत में आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु और उनके भी गुरु इस प्रकार के विचारों को रख रहे होते हैं। अजातिवाद का अर्थ है किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं, किसी भी प्रकार की उत्पत्ति संभव नहीं है। और अष्ट निषेध में जो बताया गया कि न निरोध, न उत्पत्ति, न अनित्य, न नित्य, न एक, न अनेक, न आना, न जाना, इन सारी चीजों को अष्ट निषेध के रूप में व्याख्यायित किया गया, और यही इनका प्रतीत्य समुत्पाद भी स्पष्ट होता है। और फिर एक कंपैरिजन किया था कि किस प्रकार आरंभिक बुद्ध वचन में प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में क्या विचार था, हीन यानी दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद किस प्रकार से व्याख्यायित विवेचित किया गया जिससे बहुतत्ववादी वस्तुवाद की स्थापना हुई। इसके उपरांत विज्ञानवादियों में जब हम लोग देखा तो आलय विज्ञान के रूप में किस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद को व्याख्यायित किया गया, और फिर यहाँ शून्यवादियों में ये प्रतीत्य समुत्पाद अष्ट निषेध के रूप में आता है। यानी पारमार्थिक रूप से जो ये प्रतीत्य समुत्पाद है वो क्या है, अष्ट निषेध है, यानी विशिष्ट अजातिवाद है, प्रपंच शून्य तत्व है, आनंदमय स्वरूप निर्वाण है। यही है पारमार्थिक रूप से प्रतीत्य समुत्पाद। और व्यवहारिक रूप से यही क्या है, अविद्याजन्य जन्म मरण चक्र, क्योंकि आरंभिक रूप से हम लोग स्पष्ट कर रहे थे कि स्वभाव शून्य, स्वभाव शून्य। तो स्वभाव शून्य का मतलब है जगत को स्वीकार किया गया, यानी स्वभाव, स्वभाव जो मूल परम तत्व की ओर निर्देशित करता है। जब हम इसको भूल कर, जब इसको विस्मृत करके इस जगत के प्रपंच में अपने आप को डाल देते हैं और इस जगत में स्थायित्व को ढूंढने लगते हैं और इस जगत में हम सुख को ढूंढने लगते हैं, जबकि ये जगत मूल रूप से प्रातीतिक है, मिथ्या है, मृषा है, दुख रूप है, तो फिर हम प्रपंच में फंस जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। और जब पारमार्थिक रूप से हमें इस बात का बोध हो जाता है, प्रपंच शून्यता का बोध हो जाता है, निर्वाण का बोध हो जाता है, तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं और निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सारी चीजें कल के क्लास की थी, जिसको हमने एक बार आप लोग को फिर से शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा बता दिया। एक कंपैरिजन थोड़ा सा इधर उधर की पुस्तकों में दिया है, आप लोग की इधर सीडी शर्मा में तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं और भी दिया है जिसको थोड़ा बहुत हमने कहीं से इकट्ठा कर रखा था, तो उसको भी हम सोच रहे हैं यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा बता के इसके बाद फिर हम एक उदाहरण लें कि किस प्रकार कार्य कारणवाद के खंडन में शून्यवादी अपने द्वंदात्मक तर्कों का प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोग सभी चूंकि पहले के या तो एमए के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप लोग रिसर्च वगैरह के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बहुत सारी चीजें पता ही है, इसलिए कंपैरिजन आप लोग को बताने में हमें कोई संकोच नहीं है। देखिए ये जैसे बार बार प्रयोग हो रहा है ना, चतुष्कोटि विनुर्मुक्त, चारों कोटियों से जो है अतीत होना, बुद्धि की चार जो कोटियां होती हैं, जिन कोटियों के माध्यम से हम विचार कर रहे होते हैं, उन कोटियों से अतीत होना,
जिसको बौद्ध मत में शून्यता कहा गया है और अनिर्वचनीय कहा गया है। अद्वैत मत में इसी के लिए प्रयोग किया गया सद सद विलक्षण। तो जैसे आप लोग का कोई कंपैरिजन और कोई पूछे कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त बौद्ध मत में शून्यता जिसे अनिर्वचनीय कहा गया है, अद्वैत मत में इसे क्या कहा गया है, तो सद असत विलक्षण कहा गया है। सत और असत से विलक्षण परम तत्व जिसे ब्रह्म के रूप में व्याख्या किया गया है। तो एक कंपैरिजन ये है, जैसे दिया गया है कई पुस्तकों में कि किसी भी पदार्थ के स्वरूप पर जब हम निर्णय कर रहे होते हैं तो चार कोटियों का प्रयोग करते हैं। पता ही है आप लोग की अस्ति नास्ति, अस्ति और नास्ति दोनों और नोभयम, न अस्ति न नास्ति, तदुभयम और नोभयम। अस्ति नास्ति तदुभयम और नोभयम, यानी अस्ति नास्ति, अस्ति और नास्ति तथा नास्ति न च नास्ति। इस रूप में हम किसी पदार्थ के स्वरूप का निर्णय कर रहे होते हैं। जो परम तत्व का निर्णय है इन चारों कोटियों की सहायता से बार बार बताया जा रहा है, नहीं किया जा सकता। और परम तत्व की अनिर्वचनीय की सूचना देने के लिए ही इन जो है शून्यवादी दर्शन में शून्य पद का प्रयोग किया गया है। तो शून्य पद का जो पारमार्थिक अर्थ बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, प्रपंच शून्य। परम तत्व की अनिर्वचनीय की सूचना के लिए ही शून्य पद का प्रयोग किया गया है, अर्थात अनिर्वचनीय पद का प्रयोग किया है चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्व के लिए किया गया। तो यही शून्य क्या है, इनका परम तत्व निर्वाण है, प्रपंच शून्य निर्वाण है जो बार बार बताया जा रहा है। और इसी चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्व के लिए जो पद प्रयोग किया गया है वेदांत मत में ब्रह्म, उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सदसत विलक्षण, सत और असत से विलक्षण जो है। तो एक ये कंपैरिजन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। हो सकता है कहीं माइन्यूट एनालिसिस में आपको कभी किसी इंटरव्यू या कहीं पूछते तो आप लोग इससे भीगे हों। एक कंपैरिजन जो है थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे, पॉजिटिव कंपैरिजन ही है। जैसे हीनयान में हम लोग देखते हैं कि हीनयानी दर्शन में तात्विक दृष्टिकोण से तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे हम लोग विश्लेषण विवेचना में देख चुके हैं, विश्लेषण विवेचना में हम लोग ने क्या देखा है कि हम लोग विश्लेषण विवेचना में ये देखे थे कि यहाँ पर न शाश्वतवाद और न उच्छेदवाद, जिस मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन बौद्ध के आरंभिक बुद्ध वचनों में किया जा रहा था, यहाँ शाश्वतवाद को तो नित्यता को तो स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन क्षणिकवाद के रूप में उच्छेदवाद को स्वीकार कर लिया गया है और तात्विक दृष्टिकोण से मध्यम प्रतिपदा का परित्याग कर दिया गया है। लेकिन ये चीज भिन्नता में रहे, आपके ध्यान में रहे कि आचार विषयक मध्यम प्रतिपदा के सिद्धांत का वहां पे प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो आचार के संदर्भ में तो मध्यम प्रतिपदा है, यानी कि जैसे कि हम लोग ने स्पष्ट किया था कि आरंभिक रूप से स्पष्ट किया था कि जो प्रज्ञा शील और समाधि है, तो शील के संदर्भ में दो प्रकार के शील के संदर्भ हम लोग देख रहे थे, एक जो गृहस्थों के लिए थे और दूसरा जो गृहस्थों और भिक्षुओं दोनों के लिए थे और जो एक भिक्षुओं के लिए थे। तो इस प्रकार से एक मध्यम मार्ग का एक स्थान दिया गया है इन यानियों में भी आचार विषय, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण से मध्यम प्रतिपदा का परित्याग करके उच्छेदवाद को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन माध्यमिक दर्शन में तत्व मीमांसीय विषय में मध्यम प्रतिपदा का पुनः पोषण किया गया है, पुनः इसे स्वीकार किया गया है और इसके अनुसार यह स्पष्ट किया जा रहा है कि परम सत्य न तो एकांतिक सत्य है और न तो एकांतिक असत है, अपितु सत्य और असत के मध्य बिंदु पर निर्णित हो सकता है और स्वभावता क्या है, शून्य है। स्वभावता क्या है, शून्य है। तो इसीलिए क्या कहा गया कि जो स्वभाव शून्य में स्वभाव पद है वो किसको इंगित करता है, परम तत्व निर्वाण को, प्रपंच शून्य निर्वाण को इंगित करता है। तो यहाँ पर तात्विक दृष्टिकोण से जो बुद्ध के आरंभिक वचन थे उसका अनुपालन करते हुए पुनः मध्यम प्रतिपदा के सिद्धांत का पोषण किया गया है और स्पष्ट किया गया है कि जो परम तत्व है वह सत असत के मध्य बिंदु पर निर्णय हो सकता है जो स्वरूपतः शून्य होगा। ठीक है, तो इस रूप में यहाँ पे एक कंपैरिजन आप देख लीजिए, जो आप लोग को हो सकता है कि आप लोग से कभी कोई प्रश्न आ जाए
और यही जो तत्व मीमांसी मध्यम प्रतिपदा के प्रति इनका झुकाव है, इसी झुकाव के कारण इनको आध्यात्मिक मध्यम वर्ग के पोषण होने के कारण इस दर्शन का नामकरण भी माध्यमिक हुआ है। तो कोई आपसे अगर पूछे कि शून्यवादियों को माध्यमिक क्यों कहते हैं, तो आप लोग स्पष्ट रूप से कह दिएगा कि तत्वमीमांसी दृष्टिकोण से उन्होंने मध्यम प्रतिपदा के दार्शनिक सिद्धांत को, जिसके पोषक भगवान बुद्ध भी थे, आरंभिक बुद्ध वचनों में भी उन्होंने इसी का उपदेश दे रहे थे, उसके पोषक होने के कारण इन्हें माध्यमिक कहा गया।